हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज डीसीएसके पीजी कॉलेज मऊ संबद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ एमए चतुर्थ सेमेस्टर भूगोल मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारे साथ आदरणीय भाई डॉक्टर सरफराज अहमद जनता पीजी कॉलेज रानीपुर मऊ से आप आए हैं। रिसर्च में जो बच्चे गलतियां करते हैं, रिसर्च में टॉपिक क्या है, समस्या क्या है, उद्देश्य क्या है, रेफरेंस बुक का महत्व क्या है, इन सारी बातों पर छोटा सा संक्षिप्त आपका उद्बोधन होगा, जिससे आने वाले जो बच्चे इस तरह की क्लासों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे शिक्षकों से वो लाभ नहीं पाते हैं, यह प्लेटफार्म उनको उन सारी गलतियों से दूर रहने के लिए प्रेरणा देगा। हमारे बीच भाई डॉक्टर सरफराज जी, आप उन बातों को रखें जिससे कि आने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सरफराज, असिस्टेंट प्रोफेसर जनता पीजी कॉलेज रानीपुर में। शोध के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के सामने, वो होती है समस्या के चयन की और उसके शीर्षक के फॉर्मुलेशन। शीर्षक जब आप टॉपिक तय करते हैं तो टॉपिक तय करते समय बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और किसी भी टॉपिक को जो उनको अच्छा लगता है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उनकी बारीकियों को, उनमें आने वाली समस्याओं को, उस पर काम करने के आधार को नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या होती है बच्चों की वो यही होती है कि टॉपिक जब वो तय करते हैं, जब समस्या का चुनाव करते हैं, तो उस समस्या के चुनाव में बहुत धैर्य और बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है कि जो समस्या आप चुन रहे हैं, पहली चीज़ तो वो समस्या बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए और बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आपकी जो समस्या है उसमें असल में आपको क्या करना है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और जब आप समस्या का चयन करें तो उसी समय ये तय करें कि उसका फॉर्मेट क्या होगा और उससे अध्ययन हेतु किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। क्या जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी वो आपके पास रिसोर्सेस हैं भी, अदरवाइज नहीं है। आपने पहाड़ी एरिया का कोई सर्विस, कोई स्पॉट ले लिया या कोई हिल एरिया का किसी समस्या का चयन कर लिया आपने, आपके डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बार बार आपको आना जाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं, आपके उसमें है कि नहीं। दूसरी चीज़, वो स्थान आपके एक्सेसिबल है कि नहीं है। आने जाने में जो समस्या होनी है, जो उस पर कास्ट आनी है, क्या वो आपके पास उपलब्ध हैं भी या नहीं, या उस समस्या के अध्ययन हेतु जिन जिन टूल की आवश्यकता है क्या वो आपके पास अवेलेबल हैं, या आप जिस संस्थान से जुड़े हैं उस संस्थान में अवेलेबल हैं या नहीं है। उनको अगर नहीं है तो क्या आप व्यक्तिगत तौर पर उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने समस्या तो आपको अच्छी लगी, ये एक समस्या है और आपने चुन लिया। फिर उस समस्या को हल करने में जिन जिन समस्याओं का सामना आपको करना है, क्या उन समस्याओं से आप अवगत हैं भी या नहीं है। अगर उनसे आप अवगत हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज पहले उस समस्या को चुनने के साथ उसके अध्ययन में आने वाली समस्याओं से आपको अवगत हो जाना है और आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, देन आप ये डिसाइड करिए, उस समस्या का चुनाव करिए। और समस्या के चुनाव करने के पश्चात टाइटल जो आप, शीर्षक जो तय करेंगे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की धूमिलता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हमेशा जब आप कहीं प्रस्तुत होंगे तो वो टॉपिक ही आपको सबसे बड़ी समस्या का कारण होगा और वहाँ आप खुद को जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए समस्या जो हो वो बहुत ही क्लियर करें, बहुत स्पष्ट हो और आपके कार्य में वो झलकता भी। जब आप अध्ययन करेंगे तो वो हर जगह झलक रहा हो, प्रतीत होता हो कि इसी टॉपिक से जुड़ा है। जब आप समस्या का चयन कर लेते हैं तब आप
उस समस्या से जुड़े हुए उद्देश्य को चुनते हैं। यानी आपका उस समस्या के प्रति क्या उद्देश्य है अध्ययन का, उसका चुनाव करें। उससे बाद उस अध्ययन की प्रपूर्ति होती या उस समस्या के अध्ययन हेतु आप मेथोडोलॉजी तय करते हैं। यानी जो मेथोडोलॉजी आप चुनेंगे वो आपके विषय से संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी विषय की जो टेक्निक्स टूल्स हैं उनको आप पर्टिकुलर हर विषय की एक मेथड प्रणाली अध्ययन करने का उसका तरीका है, उसका अप्रोच है। भूगोल का किसी घटना के अध्ययन में अलग अप्रोच होता है और उसी घटना का अध्ययन करने में इतिहास का अप्रोच अलग होता है और अर्थशास्त्र का अप्रोच अलग होता है। तो जब आप समस्या का चयन करेंगे और उसके अध्ययन हेतु किसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो आपके विषय से जुड़ा होना चाहिए। वो प्रतीत होना चाहिए कि आपके विषय से संबंधित ये समस्या सार्थक, अन्यथा वो अध्ययन आपका मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके विषय से संबंधित है भी या नहीं है। उसके पश्चात रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप तय हो जाए, जब डिसाइड कर लें, वो बीच में कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अध्ययन के सिचुएशन पर। उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू, उस टॉपिक से जुड़ी हुई जितने भी पूर्व में कार्य हुए उनका आपको अध्ययन करना है। और जब अध्ययन आप करेंगे तभी सही माने में वो टाइटल शीर्षक आपका तय होगा। ऐसा नहीं कि आपने वही शीर्षक जो किसी ने और किया था उसी को आपने रख लिया। उसका जो चैप्टराइजेशन आपने को करना है वो किसी और का किया है वही रख लिया आपने, और उसे आपको मालूम ही नहीं, किसी ने पहले से अध्ययन किया हुआ और सारा आप वही काम करते चले जा रहे हैं, सुधार के प्रस्तुत कर देंगे। कहीं वो जाएगा तो मालूम होगा इसको तो काम पहले से हुआ है, आपका क्या इसमें है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो आपने साल 2 साल मेहनत की या 6 महीने, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए लिटरेचर रिव्यू बहुत आवश्यक हो जाता है उस समस्या से अध्ययन से जुड़ा। उसके पश्चात डेटा कलेक्शन, जिन समस्या को चुना है आपने और जो उद्देश्य आपका है उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के आंकड़े की आपको ज़रूरत है उसका कलेक्शन करिए। तब आप उसका विश्लेषण, जो मेथोडोलॉजी आपने अप्लाई लिया है, कौन कौन से मेथड पे किस मेथड के तरीके आपको अध्ययन करना है, कौन कौन से टूल्स उसमें उपयोग करने हैं आपको, उस टूल को अप्लाई करते हुए, मेथड प्रणाली को अप्लाई करते हुए एनालिसिस करेंगे। डिस्क्रिप्शन और एक फाइंडिंग आपको प्राप्त होगा जिसका उसी टॉपिक से संबंध होगा और वो निष्कर्ष आपके योगदान की परिपूर्ति करेगा कि आपने ये इसमें किया है। वही आपका महत्वपूर्ण कार्य होगा, वही आपकी भूमिका होगी रिसर्च के क्षेत्र में और साहित्य में आपका योगदान होगा। धन्यवाद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर को एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार की तरफ से, विभाग की तरफ से, खुद मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, प्राचार्य जी की तरफ से कि आप परीक्षा के बाद इतना अतिरिक्त समय हमारे बच्चों को और इस गहन और गूढ़ टॉपिक पर दिया। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हैं। कम से कम इस स्पीच के माध्यम से जो बच्चे नहीं हैं अभी या आगे जो जुड़ेंगे उनको ये सारी जो बारीक चीज़ें हैं उनको इस बैठे बैठे प्लेटफार्म से पता चलेगी। फिर इस तरह की किसी तरह का अवसर मिलेगा, मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा, फिर आपको इस तरह के टॉपिक चुनिंदा पर स्पीच कराऊंगा। तब तक के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर सारी शुभकामना।